प्रभु यीशु के दुख भोग संबंधित वचन और उसका अध्ययन। ईसाया का ग्रंथ 42 ईश्वर का सेवक, न्याय और अनुग्रह का प्रकाश। ईसाया का ग्रंथ 42 में ईश्वर के सेवक की पहचान को प्रस्तुत किया गया है, जो धैर्य, कोमलता और न्याय के साथ संसार में ईश्वर की इच्छा को पूरा करता है। ये सेवक मसीह की ओर संकेत करता है, जो ईश्वर की योजना को पूरा करने के लिए संसार में आए। यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ईसाया का ग्रंथ 42:1। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। मुख्य बातें। ये सेवक संघर्ष से नहीं, बल्कि नम्रता और प्रेम से न्याय स्थापित करेगा। वो अंधों की आंखें खोलेगा और कैदियों को बंधन से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु ने अपने जीवन और शिक्षाओं में इसी कोमलता और दया को दर्शाया। मैग्नीफाइंग ग्लास 40 काल में चिंतन। क्या मैं भी यीशु की तरह नम्रता और प्रेम में जी रहा हूं? क्या मैं दूसरों के लिए आशा और प्रकाश बन रहा हूं? 1. मसीह का सेवक रूप। यह अध्याय हमें मसीह के सेवक रूप को दर्शाता है, जो न केवल इस्राएल के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए भेजे गए। यीशु क्रूस के मार्ग पर दया और प्रेम के साथ चले और अपने जीवन के द्वारा सच्चा न्याय स्थापित किया। 2. कोमलता और नम्रता। प्रभु यीशु तलवार के बल से नहीं, बल्कि प्रेम और कोमलता से सत्य स्थापित करते हैं। यह न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ईसाया का ग्रंथ 42:3। क्रूस पर भी उन्होंने प्रेम दिखाया, यहां तक कि अपने सताने वालों को क्षमा कर दिया। लूकस रात के 11:34। 3. क्रूस पर न्याय की पूर्णता। यीशु ने अंधों को ज्योति दी और कैदियों को स्वतंत्र किया, शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी। क्रूस पर उनके दुखभोग के द्वारा सच्चा न्याय और उद्धार स्थापित हुआ। क्या हम अपने जीवन में यीशु की तरह दया और न्याय का अनुसरण कर रहे हैं? इन बातों को मन में रखकर हम ईसाया का ग्रंथ अध्याय 42 सुने। ईसाया का ग्रंथ अध्याय 42। ईश्वर के सेवक संबंधी पहला काव्य। ये मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूं, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे ये राष्ट्रों में धार्मिकता का प्रचार करे। ये न तो चिल्लाएगा और न शोर मचाएगा, बाजारों में कोई भी इसकी आवाज नहीं सुनेगा। ये न तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और न धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा। ये ईमानदारी से धार्मिकता का प्रचार करेगा। ये न तो थकेगा और न हिम्मत हारेगा, जब तक ये पृथ्वी पर धार्मिकता की स्थापना न करे, क्योंकि समस्त द्वीप इसकी शिक्षा की प्रतीक्षा करेंगे। जिसने आकाश बनाकर फैलाया और पृथ्वी और उसकी हरियाली उत्पन्न की है, जिसने उसमें रहने वाले मनुष्यों को जीवन प्रदान किया और उस पर विचरने वाले जीव जंतुओं में प्राण डाले हैं, वही प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं प्रभु ने तुमको न्याय के लिए बुलाया और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला है। मैंने तुम्हारे द्वारा अपनी प्रजा को एक विधान दिया और तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बनाया है, जिससे तुम अंधों को दृष्टि दो, बंदियों को मुक्त करो और अंधकार में रहने वालों को ज्योति प्रदान करो। प्रभु विजय दिलाता है। मैं प्रभु हूं, यही मेरा नाम है। मैं न तो दूसरे को अपनी महिमा दूंगा और न मूर्तियों को अपना स्तुतिगान। देखो, पुरानी बातें पूरी हो चुकी हैं, अब नई बातों की घोषणा करता हूं। घटित होने के पूर्व मैं उन्हें सुनाता हूं। महासागर और जलचरों, द्वीपों और उनके सब निवासियों, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी स्तुति करो। मरुभूमि और उसके नगर केदार के ग्रामवासी ऊंचे स्वर में गाएं। चट्टान के निवासी उल्लासित होकर गाएं
और पर्वतों के शिखर से जय घोष करें। वे प्रभु की महिमा गाकर सुनाएं और द्वीपों में उसकी स्तुति करें। प्रभु का हस्तक्षेप। प्रभु शूरवीर की तरह प्रस्थान करेगा, योद्धा की तरह अपना उत्साह बढ़ाएगा। वो चिल्लाकर युद्ध का आह्वान करेगा और अपने शत्रुओं पर विजयी होगा। मैं बहुत समय तक निष्क्रिय रहा, मैं मौन रहा और अपने को रोकता रहा, किंतु अब मैं प्रसव पीड़ित स्त्री की तरह आह भरता हूं और हांफते हुए चिल्लाता हूं। मैं पर्वतों और पहाड़ियों को उजाड़ूंगा और उनकी हरियाली सुखा दूंगा। मैं नदियों को टापू बनाऊंगा और तालाबों को सुखा दूंगा। मैं अंधों को अपरिचित पथ पर ले चलूंगा। मैं अपरिचित मार्गों पर उनका पथ प्रदर्शन करूंगा। मैं उनके लिए अंधकार को प्रकाश में बदलूंगा और घुमावदार पथ सीधे बनाऊंगा। मैं ये योजनाएं पूरी करूंगा और इन्हें किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ूंगा। जो देव मूर्तियों पर भरोसा रखते हैं, जो ढली हुई धातु से कहते हैं आप ही हमारे देवता हैं, उन्हें लज्जित होकर पीछे हटना पड़ेगा। अंधा और बहरा इज़राइल। बहरों, कान लगाकर सुनो। अंधों, आंख उठाकर देखो। मेरे सेवक की तरह कौन बहरा है? जो संदेश वाहक मैं भेजूंगा उसकी तरह कौन बहरा है? मेरे सेवक प्रभु के सेवक की तरह कौन अंधा है? तुमने बहुत कुछ देखा है किंतु ध्यान नहीं दिया। तुम्हारे कान खुले थे किंतु तुमने नहीं सुना। प्रभु अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप अपनी संहिता को महान और महिमामय बनाना चाहता था, किंतु ये प्रजा लुटी हुई और अकिंचन है। ये सब खाइयों में फंसाए गए और बंदी गृहों में छिपाए गए हैं। वे लुट गए और उन्हें कोई नहीं छुड़ाता। वे ऐसी लूट हैं कि कोई नहीं कहता उन्हें वापस कर दो। तुम लोगों में कौन ये बात सुनेगा? कौन भविष्य में इस पर ध्यान देगा? किसने याकूब को लूटने वालों के हाथ कर दिया, इज़राइल को लुटेरों के हाथ? क्या वो प्रभु ही नहीं था जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है? उन्होंने उसके मार्गों पर चलना नहीं चाहा और उसकी संहिता पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए इज़राइल पर उसका क्रोध भड़क उठा और उसकी प्रजा पर युद्ध का आतंक फैल गया। इज़राइल के चारों ओर आग लगी, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। वो आग में भस्म हो गया, फिर भी उसमें सद्बुद्धि नहीं आई। सबको जय यीशु। हम 40 काल में हैं। ये घर वापस लौटने का एक समय है। सबसे पहले सुबह 5:30 बजे हम हर दिन के सुसमाचार पर मनन करेंगे। और ये सामान्य रूप से हम लोग जो मनन करते हैं वो नहीं, ये वास्तव में आपको वचनों पर कैसे मेडिटेट करना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए, उसको 4 चरणों में रखकर हम लोग मनन करते हैं। उसमें आप जरूर जुड़िएगा, तब आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। वो आपके जीवन को और पवित्र बाइबल को पढ़ने और मनन करने की एक नई दृष्टिकोण आपको देगा। फिर हम सुबह 6 बजे हर दिन एक अध्याय है जो हमारे चैनल में हम लोग पिछले कुछ 2.5 सालों से हम कर रहे हैं, वो जारी रहेगा। तीसरा है हम लोग दया की माला बिंदी या दिव्य करुणा माला बिंदी, डिवाइन मर्सी चैप्लेट करेंगे। चौथा जो है 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम इस साल से हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। प्रभु यीशु के बहुमूल्य रक्त की प्रार्थना। और फिर शाम 6:30 बजे हम हर दिन जो रोजरी बिंदी कर रहे हैं हमारे चैनल में, वो जारी रहेगा। इनके साथ साथ हम लोग हर सप्ताह, अभी हम लोग शुरू किए हैं एक अध्ययन प्रार्थना के बारे में, क्रिस्तीय प्रार्थना। क्रिस्तीय प्रार्थना जैसे कलीसिया हमें सिखाती है, पवित्र बाइबल पर आधारित
इसकी धर्म शिक्षा हम लोग प्रारंभ किए हैं। इस हफ्ते में ही 2-3 दिन पहले एक वीडियो मैं पब्लिश किया, पुराने भी कुछ वीडियोस हैं, और हम लोग इस 40 काल में विशेष रूप से हर सप्ताह एक वीडियो इसके बारे में लाइव करेंगे। आप उसमें भी जरूर जुड़िएगा, और पिछले भी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के शॉर्ट्स के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा, आप उसको चेक करिएगा। इनके साथ साथ हम लोग पवित्र यूकरिस्त के बारे में धर्म शिक्षा हम लोग लाइव कर रहे हैं, और रविवार ये पाठों पर जो लाइव मनन चिंतन, उसमें भी आप लोग भाग लीजिए, उनको चेक करिए। इन सबके साथ साथ हमारे चैनल में पुराने भी बहुत सारे वीडियोस जो 40 काल के लिए उपयुक्त हैं, जैसे 40 नंबर क्या होता है, राग बुद्ध का मतलब क्या होता है, राग का प्रयोग क्या हम करते हैं, और भी बहुत सारे रहस्य बातें उस दिन के बारे में, वो वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में, मुझे पता नहीं कितने सारे क्रूज का रास्ता हमारे चैनल में है, आप उसको भी देखिए। साथ ही आप इनके साथ साथ 40 काल की हमारे पुरानी जितनी भी वीडियोस हैं उसका भी एक लिंक में, यानी प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिलेगा। साथ ही यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर, ये जो यात्रा है तीर्थ यात्रा, इसका पूरा लाभ उठाइए। हम सब मिलकर स्वर्ग की ओर यात्रा करें।